नमस्कार। आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा में एक ऐसी शक्तिशाली प्राचीन कथा की गहराइयों में उतरा जा रहा है जो सीधे तौर पर परम धर्म और पारिवारिक प्रेम के बीच के उस उलझे हुए टकराव को सामने लाती है। ये कोई आम कहानी नहीं है। ये नैतिकता, कठोर कर्तव्यों और इतिहास को झकझोर देने वाले उन मुश्किल फैसलों की कहानी है जिन पर आज भी यकीन करना मुश्किल लगता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। अब जरा इस बात पर गौर करें, अपनी ही सगी माता का वध क्यों? ये सवाल ही रोंगटे खड़े कर देता है। आखिर भगवान परशुराम, जो परम अमर योद्धा माने जाते हैं, उन्हें अपनी ही मां पर अपना घातक दिव्य अस्त्र उठाने का आदेश क्यों मिला? एक बेटे के लिए ऐसा करना कितना नामुमकिन रहा होगा? इस गहरे और सच कहें तो विचलित कर देने वाले रहस्य की तह तक जाने के लिए हमें उन घटनाओं की जड़ों को खोजना होगा। तो कहानी का पहला भाग है दिव्य तपस्वी। यह उस युग की बात है जहां से इस पूरे अनुशासन और घटनाक्रम की शुरुआत होती है। हम सीधे त्रेता युग में कदम रख रहे हैं। प्राचीन इतिहास का वो समय जब धर्म, कर्तव्य और दिव्य शक्तियों के नियम बिल्कुल अटल थे। कोई ढील नहीं, कोई समझौता नहीं। उस दौर में आध्यात्मिक अनुशासन के नियम इतने सख्त थे कि उन्हें तोड़ने का मतलब था भयंकर तबाही को बुलावा देना। धर्म का पालन करना कोई विकल्प नहीं था, बल्कि वो सांस लेने जितना ही अनिवार्य था। नर्मदा नदी, जिसे रेवा भी कहा जाता है, उसके शांत तटों पर रहने वाले इन दो शक्तिशाली चेहरों को देखें। एक तरफ थे भृगुवंश के महर्षि जमदग्नि, एकदम कठोर तपस्वी जिनका पूरा जीवन उग्र तपस्या और लोहे जैसे अनुशासन का जीता जागता सबूत था। और दूसरी तरफ थी माता रेणुका, एक परम पतिव्रता और पूर्ण शुद्धता वाली महान योगिनी। ये दोनों ही अपने आप में आध्यात्मिकता के बिल्कुल सर्वोच्च शिखर पर थे। माता रेणुका की आध्यात्मिक शक्ति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वे शुद्धता और गजब के अनुशासन की मूरत थीं। उनकी एक खासियत थी जो किसी को भी हैरान कर दे। नदी से पानी लाने के लिए उन्हें किसी बर्तन की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। वे केवल अपने ध्यान की ताकत से नदी के बहते पानी को बांध कर ला सकती थी, और पानी की एक बूंद भी नहीं गिरती थी। ये कोई जादू टोना नहीं था, बल्कि उनके शुद्ध ध्यान और बरसों की तपस्या का सीधा नतीजा था। और इन्हीं दोनों के चौथे पुत्र थे राम, जो आगे चलकर पूरी दुनिया में भगवान परशुराम के नाम से मशहूर हुए। उनके अंदर एक ऐसा दुर्लभ संगम था जो कहीं और देखने को नहीं मिलता। एक ब्राह्मण का आध्यात्मिक तेज और एक क्षत्रिय का भयंकर योद्धा बल। इसी शक्तिशाली संयोजन ने उन्हें इस पूरी खौफनाक कथा के बिल्कुल बीचों बीच लाकर खड़ा कर दिया। अब आते हैं दूसरे भाग पर, अकल्पनीय उल्लंघन। नदी के किनारे होने वाली एक आम सी सुबह जो एक बहुत बड़े आध्यात्मिक तूफान में बदलने वाली थी। हुआ यूं कि रोज की तरह माता रेणुका नदी से पानी लेने गईं, लेकिन उस दिन पानी में खेलते हुए एक आकाशीय गंधर्व पर उनकी नजर पड़ गई और उनका ध्यान जरा सा भटक गया। सच कहूं तो यह भटकाव 1 सेकंड के 100वें हिस्से से भी कम रहा होगा, लेकिन एक सर्वोच्च योगिनी के स्तर पर यह पल भर का विचलन एक बहुत बहुत बड़ी घटना बन गया। देखा जाए तो ये एकदम स्वाभाविक और मानवीय सी बात थी, बस दिमाग का एक हल्का सा भटकना। लेकिन महर्षि जमदग्नि जैसे उग्र तपस्वी के लिए उनके लिए कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। उन्होंने मीलों दूर अपने आश्रम में बैठे बैठे ही इस चूक को महसूस कर लिया। आध्यात्मिक नियमों की कसौटी पर यह उनके कड़े व्रतों का एक ऐसा उल्लंघन था जिसे किसी भी कीमत पर माफ नहीं किया जा सकता था। और यहीं से कहानी प्रवेश करती है भाग 3 में, धर्म का चरम टकराव। एक ऐसा खौफनाक आदेश जो मानवीय भावनाओं की हर सीमा को तोड़ देने वाला था। जैसे ही बेटे आश्रम पहुंचे, महर्षि जमदग्नि का क्रोध ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा और उनका भयानक आदेश गूंजा, जाओ राम और अपनी माता का वध कर दो। जरा सोचकर देखिए, इस आदेश का वजन कितना भारी रहा होगा। यह सिर्फ गुस्से में कही गई बात नहीं थी, बल्कि आध्यात्मिक न्याय का एक क्रूर और अचूक प्रहार था। जिसने भी यह सुना होगा, सच में उसकी रूह कांप गई होगी। अब परशुराम के सामने एक ऐसा धर्म संकट आ खड़ा हुआ जिसका समाधान असंभव सा लगता है। एक पड़ले पर थी इंसानियत और अपनी जन्म देने वाली मां के लिए बेइंतहा प्यार, और दूसरे पड़ले पर था परम धर्म का अटल कानून, एक गुरु और पिता का आदेश जो उस युग में सबसे बड़ा सच माना जाता था। इन दोनों के बीच किसी एक को चुनना शायद ब्रह्मांड की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक था। और यहीं आता है इस गाथा का सबसे दर्दनाक मोड़। परशुराम ने अपने जज्बातों को किनारे रखा और अपने कर्तव्य, अपने गुरु की आज्ञा को सबसे ऊपर रखा।
उन्होंने बिना कोई सवाल किए, बिना कोई हिचकिचाहट दिखाए, पत्थर के संकल्प के साथ उस पीड़ादायक आदेश का पालन किया। यह एक ऐसा फैसला था जिसके लिए असीम मानसिक मजबूती चाहिए। उन्होंने धर्म के सबसे कठोर चेहरे को स्वीकार किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भाग 4, दिव्य पुनरुत्थान। करुणा और चमत्कार का वह पल जहां एक भयंकर त्रासदी एक ऐसे परिणाम में बदलती है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। परशुराम के इस अविश्वसनीय बलिदान और आज्ञा का पालन होते देख महर्षि जमदग्नि का सारा गुस्सा पल भर में पिघल गया। वे इतने ज्यादा प्रसन्न हुए कि उन्होंने तुरंत कहा, मेरे पुत्र, जो चाहो वो वरदान मांग लो। ये मानो एक ब्लैंक चेक की तरह था, एक ऐसा आशीर्वाद जिससे इस ब्रह्मांड की कोई भी चीज मांगी जा सकती थी। और यहीं पर भगवान परशुराम की असली बुद्धिमत्ता चमक कर बाहर आती है। इसे ऐसे समझिए, पहला कदम, उन्होंने अपनी कभी न टूटने वाली आज्ञाकारिता साबित की। दूसरा, उन्होंने सर्वोच्च दिव्य वरदान हासिल किया। और तीसरा कदम, उन्होंने अपने लिए कोई अमरता या राजपाट नहीं मांगा, बल्कि बिना एक भी सेकंड गवाए अपनी माता का जीवन वापस मांग लिया। असल में यही उनकी सबसे बड़ी मास्टर स्ट्रोक थी। ये किसी भव्य सिनेमाई चमत्कार से कम नहीं था। महर्षि के वरदान से माता रेणुका ने गहरी नींद से जागने की तरह अपनी आंखें खोली। वे पूरी तरह से जीवित और स्वस्थ होकर उठ खड़ी हुईं, मानो मौत ने उन्हें कभी छुआ तक ना हो। इस तरह से धर्म के कठोर कानून का भी पालन हो गया और एक बेटे के पारिवारिक प्यार की भी जीत हो गई। तो इस पूरी घटना से क्या साबित होता है? यही कि परशुराम की असली पहचान सिर्फ उनका मशहूर क्रोध नहीं है। हाँ, उन्होंने धर्म के कठोर नियमों का अक्षरशः पालन किया, लेकिन साथ ही अपनी मां की जान वापस लाने के लिए अपनी शानदार बुद्धिमत्ता का भी इस्तेमाल किया। वे कर्तव्य, दिमाग और असीम भक्ति के एक बेहतरीन प्रतीक बन गए। उन्होंने ये साबित कर दिया कि सबसे कड़े ईश्वरीय कानूनों के बीच भी एक सही रास्ता निकाला जा सकता है। इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। जब कोई परम कर्तव्य कुछ ऐसा करने की मांग करे जिसके बारे में सोचना भी पाप लगे, तब बुद्धिमत्ता उस तराजू को कैसे संतुलित कर सकती है? कड़े आध्यात्मिक नियमों और गहरे पारिवारिक प्रेम के बीच का ये बारीक संतुलन सच में पीढ़ियों तक सोचने पर मजबूर करता रहेगा। सही और गलत के बीच की इस महीन लकीर को पहचानना शायद ही कभी आसान होता है। खैर, आज की इस ज्ञानवर्धक चर्चा में बस इतना ही। इस सफर में साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।